हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू दी पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 11 पीएड के थर्ड चैप्टर का पार्ट थर्ड डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कि है फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफस्टाइल। तो हम कंपोनेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे, जो कि मैंने फ्लेक्सिबिलिटी तक डिस्कस किए थे कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस के। तो आज उसका नेक्स्ट भी पार्ट डिस्कस करूंगी मैं, जो कि है कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज। सो लेट्स स्टार्ट। इट शोज परफेक्ट बैलेंस बिटवीन फिजिकल एंड मेंटल मूवमेंट्स। जब हमारी बॉडी और हमारा दिमाग दोनों सही तरीके से बैलेंस्ड वे में काम करें, साथ मिलकर काम करें, तो हम उसे कहते हैं कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी, यानी कि दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा बन रहा है। टू परफॉर्म एनी मूवमेंट ऑन अ स्पेसिफिक टाइम विद करेक्ट रिस्पॉन्सिवनेस, यानी एक करेक्ट रिस्पॉन्सिवनेस के साथ एक पर्टिकुलर टाइम में हम कोई करेक्ट रिस्पॉन्स करें अपने नर्वस सिस्टम के कंट्रोल से, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कंट्रोल से हम किसी काम को करें और करेक्ट टाइम पर करें, करेक्ट वे में करें, तो वो क्या कहलाता है? वो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी कहलाती है हमारे शरीर की या हमारे पूरे स्ट्रक्चर की। सो स्पोर्ट्स में भी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हमारा एक स्पोर्ट में माइंड भी अलर्ट होना चाहिए और हमारे मूवमेंट्स भी बहुत ही एक्यूरेट और अच्छे होने चाहिए, तब जाके एक बेस्ट स्पोर्ट पर्सन आप बन सकते हैं। सो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज इसी के बारे में बात करता है। सो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसके टाइप्स। इसके टोटल टाइप्स हैं 7 टाइप्स के कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज हैं। नंबर 1 देखते हैं, कॉम्बिनेटरी एबिलिटी, कंबाइनिंग ऑफ डिफरेंट मूवमेंट्स ऑफ बॉडी। आप अपनी जो पूरी बॉडी है उसके कई सारे मूवमेंट्स को एक साथ कंबाइन करके अगर आप स्पोर्ट में यूज करते हैं, तो इसको हम कहते हैं कॉम्बिनेटरी एबिलिटी, यानी आप कई सारे मूवमेंट्स को साथ में कंबाइन कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल कि हम बॉक्सिंग या फिर हम फाइटिंग में देखते हैं कि अगर किसी ने हमें पीछे से गर्दन से पकड़ा, तो हमारा मूवमेंट क्या होता है? हम अपने हाथ से भी उसको पीछे से मारते हैं और प्लस पैर से भी उसका पैर फंसा के तुरंत उसको गिराते हैं। ये दोनों का कॉम्बिनेशन एक तरीके से हम करते हैं, तो हम अपनी बॉक्सिंग वगैरह में अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। तो इस तरह की अलर्टनेस जब आप अप्लाई करें, तो हम उसे कहते हैं कॉम्बिनेटरी एबिलिटी। इसमें एग्जांपल आप दे सकते हैं बॉक्सिंग। देन आते हैं ओरिएंटेशन एबिलिटी। इट शोज करेक्ट पोजिशन ऑफ बॉडी मूवमेंट विद टाइम स्पेस अलॉन्ग विद ग्रेविटी एंड मूविंग ऑब्जेक्ट। देखिए, इसमें केवल आपकी बॉडी मूवमेंट की बात नहीं हो रही, इसमें आप अपनी बॉडी मूवमेंट के साथ साथ किन चीजों को जोड़ लेते हैं? करेक्ट टाइम को, स्पेस को, ग्रेविटी को, ठीक, और आपका जो ऑब्जेक्ट है वो भी लगातार मूव कर रहा है। इसको एग्जाम्पल से समझिए तो इसमें बेस्ट एग्जाम्पल है आपका फुटबॉल। अगर आप फुटबॉल खेलते किसी को देखो, तो वो ग्रेविटी पे भी वो इंसान अपनी पकड़ बना रहा है, क्योंकि लगातार वो दौड़ रहा है और दौड़ते दौड़ते वो कहीं फिसले नहीं, कहीं गिरे नहीं, तो ये ग्रेविटी पे वो अपनी पकड़ बना रहा है। वो लगातार मूविंग ऑब्जेक्ट यानी बॉल को किक करता हुआ निकल रहा है और उसको भी लगातार, बॉल को भी लगातार मैनेज कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है? वो मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ भी कोऑर्डिनेट कर रहा है, प्लस वो टाइम का भी, यानी कि जो बाकी सारे उसके कॉम्पिटिटर्स हैं वो लगातार उसकी बॉल को छीनने की कोशिश करते हैं, तो उसमें वो टाइम को भी मैनेज करता है और प्लस अपने पैर से लगातार मूवमेंट दिखा रहा है, तो वो बॉडी मूवमेंट भी इंक्लूड करता है। तो जब इतने सारे मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तो उसको हम ओरिएंटेशन एबिलिटी कहते हैं, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल आपका फुटबॉल। नेक्स्ट आती हूँ मैं रिएक्शन एबिलिटी पे। टू रिस्पॉन्ड इमीडिएटली टू अ स्टिमुलस, यानी किसी भी चीज का तुरंत रिस्पॉन्स देना। कुछ भी अचानक से सामने वाला आपके साथ रिएक्ट करे, तो आप उसका तुरंत रिस्पॉन्स दो। दैट इज व्हाट रिएक्शन एबिलिटी सेज। इसमें एग्जाम्पल आता है आपका थ्रो बॉल या हैंड बॉल। अगर हम ध्यान दें तो हमारा कॉम्पिटिटर सपोज हमें एक्शन किसी तरीके से दिखा रहा है और सडनली उसने बॉल दूसरे वे में फेंक दी, ठीक, तो तुरंत उसकी इस टैक्टिक को कैच कर लेना, तुरंत रिस्पॉन्ड करना उसके इस मूवमेंट पे, ये हमारा आता है रिएक्शन एबिलिटी पे। इसका बेस्ट एग्जांपल हैंडबॉल एंड थ्रो बॉल में हमें दिखाई देता है कि हमें लगता है वो बॉल इस तरफ दूसरी तरफ जाएगी, बट सडनली प्लेयर क्या करता है? अपनी पोजीशन चेंज करके दूसरी तरफ बॉल फेंकता है हमें डिफीट करने के लिए। तो उस केस में हमारा माइंड प्लस हमारी बॉडी इतनी फ्रीली होनी चाहिए, इतनी अटेंटिव होनी चाहिए कि तुरंत ही उसके इस रिस्पॉन्ड को हम कैच कर लें। सो दैट इज व्हाट हैंडबॉल। नेक्स्ट आते हैं बैलेंस एबिलिटी, 4th टाइप।
इसमें क्या है, टू मेंटेन इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। जब हम अपनी बॉडी का बैलेंस बना के किसी स्पोर्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जहाँ पे हमें अपनी बॉडी को बैलेंस करना है अलॉन्ग विद आवर माइंड अलर्टनेस, तो वो क्या बनाता है, बैलेंस एबिलिटी। इसमें आपका बेस्ट एग्जांपल होता है फिगर स्केटिंग। अगर आप स्केटिंग देखिए, जो गर्ल्स आइज स्केटिंग वगैरह करती हैं तो लगातार वो बैलेंस बनाती हैं, स्केट पर भी उनके पैर भी जमे रहते हैं, प्लस साथ साथ वो हैंड अपने हाथ वगैरह से और पैर वगैरह से एक डांसिंग फिगर में मूवमेंट भी करती हैं। और तो ये आपका बैलेंस एबिलिटी है, यानी वो बैलेंस बना रही हैं। देन आते हैं फिफ्थ पार्ट पे, एडेप्टेशन एबिलिटी। एडेप्टेशन एबिलिटी में है टू चेंज मूवमेंट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। सिचुएशन के हिसाब से आप मूवमेंट को बदलते हैं, यानी कि पूरी सिचुएशन कैसे बन रही है उसको समझते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने मूवमेंट तय करते हैं। तो ये आपका एडेप्टेशन, यानी आप सिचुएशन को अडेप्ट कर रहे हो, ग्रहण कर रहे हो। इसमें एग्जांपल आता है क्रिकेट एंड वॉलीबॉल। जैसे वॉलीबॉल में हम सामने वाले के वो बॉल लेकर किस तरह से कौन सी पोजीशन बना रहा है और उसके बाद उसे किस डायरेक्शन में फेंकेगा, ये हम ऑब्जर्व करते हैं। क्रिकेट में इसका बहुत काम होता है कि प्लेयर किस तरह की पोजीशन ले रहा है बैटिंग करने से पहले, उसको स्टडी करते हैं हम, तब उसकी ओर बॉल फेंकते हैं। या फिर अगर हम फील्डिंग कर रहे हैं तो भी हम एक बैट्समैन की पोजीशन को लगातार मॉनिटर करते रहते हैं कि हाँ वो किस तरह से पोजीशन कर रहा है और किस तरह से मूवमेंट करेगा कि बॉल किस तरफ जाएगी। तो इन सब का पूरा जो आप ऑब्जर्वेशन करते हो, तो ये सिचुएशन का ऑब्जर्वेशन होता है, इसको हम कहते हैं अडेप्टेशन एबिलिटी। नेक्स्ट आते हैं डिफरेंशिएशन एबिलिटी, रिक्वायर्ड हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी विद बॉडी मूवमेंट। यानी यहाँ पे आपका माइंड ज़्यादा काम करता है कि आपका बॉडी मूवमेंट भी होना चाहिए, प्लस साथ साथ आपकी एक्यूरेसी लेवल बहुत हाई होनी चाहिए, यानी आपका कंसंट्रेशन लेवल बहुत हाई होना चाहिए। तो इसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन एबिलिटी। इसमें एग्जांपल आता है शूटिंग। शूटिंग के वक्त अगर हम देखें कि वो जो एरो वाला आपका गेम होता है, उसमें जब एक एथलीट परफॉर्म करता है तो उसका सारा का सारा कंसंट्रेशन उसी तीर के ओर होता है और अपने टारगेट पे होता है। सो दैट इज व्हाट, यहाँ पे आपको माइंड अलर्टनेस बहुत चाहिए, प्लस अपनी बॉडी के मूवमेंट को भी साथ में कंट्रोल करना होता है कि हाँ जहाँ मैंने ध्यान दिया है मेरी पोजीशन बिल्कुल सेट है और अब मेरे हाथ वगैरह मूव करें और उस एरो को रिलीज करें ताकि वो जाके सीधे टारगेट पे लगे। सो दैट इज व्हाट एग्जाम्पल इज शूटिंग। नेक्स्ट आते हैं 7th पॉइंट, यानी अपने लास्ट पॉइंट पे जो कि है हमारा रिदम एबिलिटी। मूवमेंट ऑफ बॉडी बाय फॉलोइंग रिदम और बीट। जब हम रिदम या फिर बीट को फॉलो करके अपने मूवमेंट्स को परफॉर्म करते हैं तो वो रिदम एबिलिटी कहलाता है। इसमें एग्जांपल होता है डांसिंग। जैसे डांसिंग में अगर हम ऑब्जर्व करें तो जिस हिसाब से बीट्स जाती हैं उस हिसाब से हमारे डांस पोजीशन सेट होती हैं। सो दैट इज व्हाट डांसिंग, ठीक। और इसको हम रिदम एबिलिटी कहते हैं कि कुछ सुन के रिदम के हिसाब से अपने मूवमेंट को तुरंत चेंज करना, तुरंत सेट करना, दैट इज रिदम एबिलिटी। सो आई होप ये कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ कंपोनेंट्स ऑफ वेलनेस डिस्कस करूंगी, जो कि हमारा पार्ट 4 होगा। सो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। और हाँ, इसके जो नोट्स हैं जो आपको इस कॉपी में मेरे दिखाई दे रहे हैं, ये नोट्स मैं आपको अवेलेबल कराऊंगी अपने ब्लॉग पे, जिसका मैं लिंक आपको भेजूंगी इस डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। सो प्लीज़ आप वहाँ जाके विजिट करें, देखें, आपको नोट्स बनाने में हेल्प होगी। इन चीज़ों को शॉर्ट करके मैंने वहाँ पे लिखा है। सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, समझ में आते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड ऑल्सो लाइक इट। ओके, so thank you very much.